नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। लेट्स बिगिन। चलिए तो मूव करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतनी बात समझ में आई कि यहाँ कहीं पर एक पोल है और जिसका शैडो की जो लेंथ हमें दी गई है, ऑब्वियसली शैडो जो है वो ग्राउंड पर ही बनेगा, जिसका शैडो का लेंथ है हमारे पास 2√3 मीटर और सन का जो एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड पर वो है हमारे पास 60 डिग्री का, और ये रही हमारे पास पोल की हाइट जो हमें कैलकुलेट करना है और जिसको मैंने सपोज कर लिया है कि ये क्या है, h मीटर। चलिए ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे इस पोल की हाइट निकाल कर बतानी है और इस ट्राइंगल का मैं नामकरण कर देता हूँ ए बी और ये है सी। तो देखते हैं क्या ही होने वाला है यहाँ पर। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी सी और मुझे यहाँ पर बेस दिया गया है और परपेंडिकुलर मुझे कैलकुलेट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पर फंक्शन लूँगा 10 और एंगल है 60 डिग्री। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ए बी हमने h सपोज कर रखा है और इसकी वैल्यू दी गई है 2√3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन h अपॉन 2√3। इसको भी यदि अगर हम इधर ट्रांसपोज कर लें तो √3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 इज इक्वल्स टू h। √3 इंटू √3 होता है 3, सो इट विल 3 इंटू 2 h, सो h इज इक्वल्स टू फाइनली 6 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ पोल is 6 मीटर एंड हेयर इज द फाइनल आंसर। चलिए मूव करते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री 8 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। सो हेयर इज अ ट्री। चलिए मैंने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लिया और इसका जो शैडो है वो यहाँ कहीं पर कास्ट हो रहा था ग्राउंड पर, है ना। तो यहाँ से इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ए बी सी और इस ट्री की हाइट मुझे दी गई है, सपोज मान लीजिए कि ये जो ट्री की हाइट है ये क्वेश्चन में दी गई है 8 मीटर है। तब इस सिचुएशन में मुझे इसकी शैडो की लेंथ निकाल कर बतानी है जिसको मैंने x मान लिया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन मैंने यहाँ से ट्राइंगल कंसीडर किया ए बी सी। फिर आप लोग देखेंगे कौन सी दो चीज़ों के बीच में आपको डील करना है। सो देखें आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है। कौन से फंक्शन में यूज़ होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों, tan थीटा, यानी कि यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे tan फंक्शन। और जो एंगल बना रहा है ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल हमें ले लेना है tan 45 डिग्री और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। सो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी हमें दिया गया है 8 और बी सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो बी सी इज इक्वल्स टू 8, यानी कि लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री is equals to 8 मीटर एंड हेयर इज द फाइनल आंसर। चलिए मूव करते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमसे बोला गया है इफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ मैन आर सेम देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस एक एक दो मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंटली इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये बोला गया है कि यदि अगर किसी समय पर किसी एक मैन की
लेंथ यानी कि उसकी हाइट और उसकी लेंथ ऑफ शैडो दोनों बराबर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये हमें फाइंड कर कर बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों ही चीज़ें सेम है, जिसको मैंने x सपोज कर लिया, ये भी x और ये भी x। तो ऐसी सिचुएशन में थीटा क्या होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया ABC और यहाँ पर भी मैं यूज़ कर ले रहा हूँ tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन tan थीटा, इन दोनों को ही हमने क्या सपोज कर रखा है x, और इससे ये कैंसिल होकर हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि tan में कौन से एंगल पर वैल्यू हमें 1 मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाइट टावर इज 30 डिग्री। इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा, यह है 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। तो देख लेते हैं भैया, यह है एक 150 मीटर टावर और यहाँ कहीं पर ग्राउंड पर है एक हमारे पास कार, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस कार पर बन रहा है वो है 30 डिग्री का, है ना। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ ABC, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तब ऐसे सिचुएशन में हमारे पास टावर की जो हाइट दी गई है वो है 150 मीटर और हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मैं इसको सपोज कर ले रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास x, और यही मुझे कैलकुलेट भी करना है। तो अगेन मैंने यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC या फिर ट्राइंगल ABC को मैंने कंसीडर किया, तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, AB हमारे पास दिया गया है 150 मीटर और ये है x, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 150√3। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, तो x बराबर 150 इंटू 1.732, तो एक ज़ीरो तो आने ही वाला है। 15 2 ज़ा 30 कैरी 3, 15 3 ज़ा 45 और 3 48 कैरी 4, 15 7 ज़ा 105 और 4 109 कैरी 10, 15 1 ज़ा 15 और 10 25 पॉइंट 3 डिजिट के बाद, यानी कि ये हो जाएगा 259.8 मीटर एंड हियर इज द फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, इफ टू टावर्स ऑफ हाइट x मीटर एंड y मीटर subtends angle of 30 degree and 60 degree respectively at the center of a line joining their feet, then find the ratio of x ratio y। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतनी बात समझ में आई कि एक कोई लाइन है जिसके सेंटर पर कोई एक पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास दो टावर्स हैं और डेफिनेटली दोनों की हाइट अलग अलग है। तो इसकी हाइट को मैं मान ले रहा हूँ x, और यहाँ पर ये बोला गया है x से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप पर ये है 30 डिग्री का, और ये वाला एंगल बड़ा है इसीलिए इस टावर की हाइट भी मैंने यहाँ पर क्या ली है, बड़ी ली है। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। तब ऐसे सिचुएशन में इस टावर की हाइट हमें दी गई है y मीटर, है ना। तब ऐसे सिचुएशन में हमें इन दोनों ही टावर की हाइट का रेशियो निकाल कर बताना है। तो चलिए जल्दी से मैं इनका नामकरण कर देता हूँ, ABCD और ये है E। ये दोनों ही हाइट आपस में बराबर है बिकॉज C इज द सेंटर ऑफ द लाइन BD, है ना। इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया है, A मान लिया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने फिर से यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ABC, और जहाँ पर जो एंगल था वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर AB अपॉन BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। AB है हमारे पास x और BC के बारे में जानकारी है A, तो A बराबर होने वाला है हमारे पास x√3 और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन
1. Now again consider triangle CDE. अब हम बात करेंगे ट्राइंगल CDE में, और जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री. अगेन tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ED अपॉन CD. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ED जो है वो है y और CD की वैल्यू है a. तो a बराबर होने वाला है y अपॉन √3. इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2. अब दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को ही इक्वेट कर ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को. तो यहाँ पर x √3 बराबर है हमारे पास y अपॉन √3. हमें वैल्यू निकालनी है x अपॉन y की. तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से. इस √3 को यहाँ पहुँचाएं और y को यहाँ पर. तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 इंटू √3, यानी कि 1 अपॉन 3. सो फाइनली x रेशो y इज इक्वल्स टू 1:3 एंड हियर इज द फाइनल आंसर. चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये एक और अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पर हमसे ये बोला गया, अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, इट ऑब्जर्व्स अ सर्पेंट, सर्पेंट मतलब सांप का बच्चा, on the ground making an angle of depression of 30 degree. The peacock catches the serpent in 12 seconds with the speed of 300 meter per minute. What is the height of the tree? चलिए, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी कहानी होने वाली है कि ये एक ट्री है और यहाँ कहीं पर है एक पीकॉक. इसने ग्राउंड पर एक सरपेंट को देखा और इसको पकड़ने के लिए इसको यहाँ तक कितना समय लगा? 12 सेकेंड, है ना. तो मैं यहाँ पर समय भी मेंशन कर ले रहा हूँ, 12 सेकेंड, है ना. और स्पीड कितनी दे रखी है? किस स्पीड से आया वो? 300 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से. इस ट्राइंगल को मैं नाम दे दे रहा हूँ ABC, है ना. तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ट्री की हाइट निकालनी है, जिसको मैंने सपोज कर लिया कि ये क्या है? h. ठीक है. और यहाँ कहीं पर है हमारे पास सरपेंट. ठीक है. तो सबसे पहले फाइनली अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है हाइट, तो मुझे ये डिस्टेंस भी मालूम होनी चाहिए. तो हम जैसा कि जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. और स्पीड हमें दी गई है मिनट में, जो है 300 मीटर प्रति मिनट, है ना. और हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है. तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? स्पीड इनटू टाइम. ठीक. तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसको d बराबर, स्पीड है हमारे पास 300 और टाइम है 12 सेकेंड, यानी कि 12/60 कर लिया मैंने. सेकेंड्स को चेंज कर लिया किसमें? मिनट्स में. यहाँ से यदि अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30. सो 12 5 जा 60 मीटर, है ना. ये जो डिस्टेंस आ रही है मेरे पास AC, ये कितनी है? 60 मीटर. नाउ फिर से मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया ABC, और ABC में अब मुझे डील करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में. ये एंगल भी मुझे दे रखा है ना. ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का. सो यहाँ पर मैं फंक्शन लेने वाला हूँ साइन, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री का. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो जाएगा AC. AB हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हमने सपोज कर रखा है h, और AC के बारे में हमारे पास जानकारी है जो है 60 मीटर. साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पर h अपॉन 60. तो इस 2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो ये 30 और ये 30 इधर जाएगा. सो h बराबर 30 मीटर. सो फाइनली हाइट ऑफ द ट्री इज 30 मीटर एंड हियर इज द फाइनल आंसर. चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे एक और नए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7.
As observed from the top of a lighthouse 100 meter high above the sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 60 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observations. चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। ये है एक 100 मीटर हाई लाइट हाउस और ये रही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। इसने यहाँ कहीं पर एक शिप को देखा जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उस समय 30 डिग्री था और ये मूव कर रही थी उस लाइट हाउस की तरफ। थोड़ी देर बाद ये जो शिप है यहाँ कहीं पर पहुंची और तब यहाँ पर देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर अब कितना हो गया था हमारे पास 60 डिग्री। तो इस हिसाब से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी 30 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तब इस ड्यूरेशन में हमें ये बताना है कि इस शिप ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ऑब्जर्वेशन की ड्यूरेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो मैं जिसको नाम दे दे रहा हूँ x डिस्टेंस इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल करी। यही हमें कैलकुलेट भी करना है। ये A, B, C और ये D। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वही काम। और यहाँ पर मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC और ABC में जो एंगल है हमारे पास वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री और tan 60 डिग्री बराबर AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, AB बराबर है 100 और BC के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है तो BC बराबर हो जाएगा 100 अपॉन √3। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ABD और इस ABD में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री। अगेन tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन क्या होने वाला है BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस सॉरी। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/√3। AB है हमारे पास 100। BD के बारे में हमारे पास जानकारी तो है लेकिन अभी इसको एज इट इज़ रहने दिया है और ये है हमारे पास x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BD प्लस x इज इक्वल्स टू ये बचेगा हमारे पास 100√3 और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। चलिए अब यहाँ पर BD की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 1 से जो कितनी है 100 अपॉन √3। तो 100 अपॉन √3 प्लस x इज इक्वल्स टू 100√3 है ना। तो x बराबर 100√3 इसको भी इधर ट्रांसपोज कर लें तो 100 अपॉन √3। सो फाइनली x बराबर यहाँ से अगर मैं 100 भी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचने वाला है √3 माइनस 1 अपॉन √3। सो x की वैल्यू 100 एलसीएम ले लें तो यहाँ पर कितना आएगा √3। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 क्या होता है 2 अपॉन √3 है ना। और इसका भी रैशनलाइजेशन हम कर लें क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 200 इंटू √3 अपॉन 3। ठीक है बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर 2 इंटू 100 ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो जाएगा 1.732 अपॉन 3 है ना। तो क्या यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है चलिए देख लेते हैं जल्दी से। 7 3 ये तो नहीं होने वाला है। चलिए तो इसी को कैंसिल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x बराबर 2 इंटू 33.34 है ना समथिंग इंटू 1.732। तो x बराबर ये हो जाएगा 66.68 इंटू 1.732
732। चलिए, तो अब मैं इतना मानकर चल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता होगा। एक लेंथी प्रोसेस है, ज़्यादा समय लेगा इसमें, तो जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। From the top of a building 60 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of a tower are observed to be 45 degree and 60 degree respectively. Then find the height of the tower. चलिए, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है जब कभी भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा। तो बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉवर के टॉप पर, तो डेफिनेटली बिल्डिंग क्या होने वाली है इस सिचुएशन में, बड़ी होने वाली है। तो मैंने यहाँ पर इसको बिल्डिंग ले लिया और ये रहा मेरे पास एक टॉवर। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये है फ्लैट सरफेस, यहाँ से इसके टॉप पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। तो टॉप पर पहले बन रहा है रिस्पेक्टिवली को आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस में जज कीजिएगा, है ना। ये जो एंगल है हमारे पास ये है 45 डिग्री का, और जो बॉटम पर एंगल बन रहा है वो है हमारे पास 60 डिग्री का। दरअसल डिप्रेशन जो एंगल है वो ऊपर की तरफ बनते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री का होगा। और ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर टॉवर की हाइट निकाल कर बताना है। तो चलिए इनका नामकरण करते हैं। ए बी सी, ये है डी और ये है ई। इसके बारे में हमारे पास जानकारी है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर, है ना। और इसकी हाइट हमें निकालनी है, तो इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एच मान ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। और ACD में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो tan 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा हमारे पास AC अपॉन CD। इसकी वैल्यू √3, AC के बारे में दिया गया है 60 और CD के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो CD बराबर 60 अपॉन √3, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। चलिए ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या CD और BE आपस में इक्वल होंगे? यस, बिल्कुल इक्वल होंगे। CD और BE आपस में इक्वल है यहाँ पर, तो ऐसी सिचुएशन में आगे ये हमारे काम आने वाला है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया, इन ट्राइंगल ABE में, इन ट्राइंगल ABE में हमारे पास यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो कितने डिग्री का है, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB और बेस है BE। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, AB के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन BE जो था वो CD के बराबर है। तो मैं इस BE की जगह पर क्या लिख ले रहा हूँ, CD लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो CD बराबर होगा हमारे पास AB के, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर AB बराबर कितना होने वाला है हमारे पास, 60 अपॉन √3। इसका रैशनलाइजेशन भी अगर हम कर लें तो ये बचेगा हमारे पास AB बराबर 60 √3 अपॉन 3। इससे इसको कैंसिल किया तो बचा 20 √3, है ना। और हमें ये भी मालूम है कि 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732। तो फाइनली हमारे पास AB बराबर कितना बचने वाला है, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। सो 34.640 ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू, है ना। और हमें निकालना क्या है, DE जो किसके बराबर होगा, BC के बराबर। सिंस DE बराबर है हमारे पास किसके, BC के बराबर, और BC किसके बराबर है, DE को हमने क्या माना है, H माना है, और BC जो है वो है हमारे पास AC में से आप AB को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस पूरी हाइट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BC निकल आएगा हमारे पास, जी बिल्कुल निकलेगा। AC की वैल्यू है हमारे पास 60 माइनस 34.64 है ना। तो H बराबर कितना बचने वाला है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप 60.00 में से 34.64, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5 और 5 में से 3 जाएगा 2, तो 25.36 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर एंड यही हमारा फाइनल आंसर। चलिए बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग is 60 degree. If the tower is 60 meter high, then find the height of the building. चलिए फिर से यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं और इस बार बात हो रही है एंगल ऑफ एलिवेशंस की। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे पता लगाएंगे कि दोनों ही ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है? तो निश्चित रूप से जिस पर ज़्यादा बड़ा एंगल बन रहा है वही ऑब्जेक्ट बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि कुछ ऐसी स्थिति रही होगी, यहाँ पर बिल्डिंग है और यहाँ कहीं पर टावर है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है हमारे पास 30 डिग्री का, है ना। ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री का, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है हमारे पास 60 डिग्री का, ठीक है। A B C और ये रहा हमारे पास D, और टावर की हाइट हमें दी गई है, ये है हमारे पास 60 मीटर, है ना। ये है हमारे पास 60 मीटर और हमें बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर कर बतानी है, जिसको हमने क्या मान लिया, H मीटर। चलिए देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कई बार कि ये जो यूनिट है ये बहुत स्कोरिंग है। बस दो चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक बात तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और दूसरा इसका डायग्राम सही बन जाए, फिर इसके बाद इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है तो वो तो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC में, ABC में जो एंगल है हमारे पास वो है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। AB हमने मान रखा है H और BC के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा H√3। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। देन इसके बाद हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BCD में। यहाँ पर जो एंगल है वो है हमारे पास 60 डिग्री का, और tan 60 डिग्री बराबर अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन BC। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। CD जो है हमारे पास ये दे रखा है हमें 60, और BC के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। सो अगेन यहाँ पर BC इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 60 अपॉन √3। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। और जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों में ही BC की वैल्यू है तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो H√3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन √3। इस √3 को यहाँ ट्रांसपोज करिए तो 60 अपॉन √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 3 से इसको कैंसिल करेंगे। सो फाइनली 20 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड हेयर इज द फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom
and the top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h tan alpha over tan beta minus tan alpha. चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के मुझे ऐसी कुछ कहानी समझ में आ रही है कि ये एक हमारे पास टॉवर है जो एक प्लेन पर है और इसके ऊपर है एक वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, है ना। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बना दिया है। और प्लेन पर कहीं पर कोई एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बॉटम पर और इसके टॉप पर जो बन रहा है वो है अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। ये वाला एंगल अल्फ़ा और ये वाला एंगल बीटा, यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का रोल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ स्टूडेंट बी केयरफुल अबाउट दिस। सो फाइनली जब हम इसका नामकरण करें, ए ये है, बी ये है, सी और ये है डी, है ना। साथ ही साथ हमें इस फ्लैग स्टाफ की हाइट भी दी गई है, बोला गया है कि ये कितना है, एच है ना। तब ऐसी सिचुएशन में आपको ये प्रूव करना है कि ये वाली जो हाइट है वो क्या होने वाली है, एच टेन अल्फ़ा ओवर टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा काम। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर किया बी सी डी। इस बी सी डी में हमारे पास जो एंगल है वो है अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा बराबर बी सी अपॉन सी डी, है ना। तो सी डी, चलिए एक स्टेप और करते हैं। टेन अल्फ़ा बी सी की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, एच, और सी डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो एच बराबर हो जाएगा हमारे पास सी डी इंटू, या फिर अगर हम यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एच अपॉन टेन अल्फ़ा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में हमारे पास जो एंगल है वो है बीटा, और टेन बीटा बराबर अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन सी डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन बीटा। ए सी की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी, और ए बी क्वेश्चन में दिया गया है एच, और बी सी जो है उसको हमने माना है वो है हमारे पास, सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने, ए सी है ये, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी ओवर सी डी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये कितना है, चलिए यहीं पर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास h प्लस एच अपॉन सी डी, है ना। और यहाँ पर क्या चल रहा था हमारे पास, टेन बीटा, तो अगेन सी डी इज इक्वल्स टू एच प्लस एच अपॉन टेन बीटा, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास सी डी की वैल्यू है। अगेन आप इसको इक्वेट करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास h अपॉन टेन अल्फ़ा बराबर h प्लस एच अपॉन टेन बीटा। तो इसको हम इधर ट्रांसपोज कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बचेगा हमारे पास h टेन बीटा इज इक्वल्स टू h प्लस एच इंटू टेन अल्फ़ा, ठीक है। सो फाइनली h टेन बीटा, इसको भी अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो h टेन अल्फ़ा प्लस h टेन अल्फ़ा, है ना। इस h टेन अल्फ़ा को हम इधर ले आते हैं तो h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, h टेन अल्फ़ा, और यहाँ से अगर मैंने h कॉमन निकाल लिया तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू h टेन अल्फ़ा। सो फाइनली मेरे पास यहाँ पर h की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना होगा, इस पूरे को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो h
tan अल्फ़ा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, और यही हमें प्रूफ भी करना था। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले यूनिट्स के नए नए कंटेंट का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।